जिसके कारण यहाँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हैलोजन जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, जिसके कारण यहाँ पर आंशिक ऋणावेश पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस कारण कार्बन हैलोजन बंध के अंदर यहाँ पे जो कि ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है और इसके कारण ये बंध जो है इसकी जो प्रकृति है वो पोलर प्रकृति का होता है, यानी ये ध्रुवीय प्रकृति का बंध होता है और इसकी जो पोलैरिटी जो होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे जैसे हैलोजन का यहाँ पर इस तरफ जा रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है, इस प्रकार से ये ध्रुवणता का घटता हुआ क्रम है। कौन सा क्रम है? और इस प्रकार से देखिए हैलोजन की इस ध्रुवणता के कारण इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, डाइपोल मोमेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पे फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा है, इसलिए यहाँ पे ध्रुवणता या द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा है। यहाँ आयोडाइड का आकार जो है सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे कम है। नॉर्मली आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि CX बंध की प्रकृति कैसे होती है तो पोलर, क्या लिखा जाएगा? पोलर नेचर का ये बॉन्ड होता है, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन हेलो एल्केन बनाने की मेथड। हेलो एल्केन बनाने की विधियां, उसमें पहला लेते हैं अपन एल्केनों से। जब एल्केन की रिएक्शन अपन हैलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, यहां से हाइड्रोजन और यहां से हैलोजन बाहर निकलेगा और बन जाएगा HCl और CH3Cl। तो इस प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हैलोजन से होता है और रिएक्शन कंटिन्यूस आगे चलती रहेगी। फिर रिएक्शन होगी, एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, फिर रिएक्शन होगी, तो क्लोरोफॉर्म बन गया, फिर रिएक्शन होगी, तो लास्ट प्रोडक्ट CCl फॉर्म। तो इस प्रकार से यहाँ इस रिएक्शन में अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन हैलोजन से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, जिसके कारण हमें हेलो एल्केन बन रहे हैं। मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, ये क्लोरोफॉर्म और ये आपने कार्बन टेट्रा क्लो। ये फर्स्ट मेथड है एल्केन्स। नेक्स्ट लेते हैं एल्कीन की HX के साथ अभिक्रिया।
यानी एल्कीन के ऊपर HX का योग करवाना है। अपन असममित एल्कीन लेते हैं। कौन सी एल्कीन? असममित एल्कीन के ऊपर HX का योग कराना है। तो यहां पे अपन मार्कोनियोफ रूल का फॉलो करेंगे। कौन सा नियम? मार्कोनियोफ नियम। इस नियम के अनुसार किसी असममित एल्कीन के ऊपर जब अपन HX का योग करते हैं तो हाइड्रोजन वहां पे जुड़ता है जहां द्विबंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम हो, और नेगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा टू हेलो प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? टू हेलो प्रोडक्ट बनता है। ये मार्कोनियोफ नियम के अकॉर्डिंग योग करेंगे, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो यहाँ पे मार्कोनियोफ रूल के अकॉर्डिंग योग करें तो CH3 CH CH3 और ये एक और होता है जिसमें अपन एंटी मार्कोनियोफ रूल का फॉलो करें। एक और योग होता है जिसमें अपन उसको रूल का नाम बोलते हैं एंटी मार्कोनियोफ नियम, जिसमें मार्कोनियोफ नियम के अपोजिट योग करवाएंगे। यानी हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां द्विबंधित कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम। हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है? अधिक। या वन हेलो प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन जो होती है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको अपन पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। रिएक्शन में अगर ऐसे लिखा है पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनियोफ रूल के अकॉर्डिंग योग होगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। तो इस प्रकार से ये अपन एल्कीन के ऊपर HX का योग कराते हैं। यहाँ एल्कीन के ऊपर HX के योग की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो इस प्रकार है। HI का फास्ट होता है और HCl का कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन थर्ड मेथड। अल्कोहल से अपन को एल्कीन हैलाइड का फॉर्मेशन करना है। तो इसमें फर्स्ट मेथड आता है अल्कोहल की हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपन यहां ले लेते हैं ZnCl। तो यहां देखिए OH और H पानी बन रहा है और ये Cl यहां तो बन गया RCl। ठीक है, तो जब अल्कोहल प्लस HCl और सूक्ष्म ZnCl2 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रही है और यहाँ एल्किल
क्लोराइड बन रहा है, तो इस रिएक्शन को अपन ग्रो प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रो प्रक्रम। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए HX और एल्कोहल, इनकी भी रिएक्टिविटी ऑर्डर अलग अलग टाइप का होता है। यहाँ हैलोजन अम्ल की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो इस प्रकार है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है। और एल्कोहल में लेते हैं तो 3 डिग्री एल्कोहल फास्ट रिएक्शन देता है, 2 डिग्री एल्कोहल लेस देन 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो ये एल्कोहल की हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया के द्वारा भी अपन एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इस प्रक्रम को अपन ग्रो प्रक्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड इसी का ही, सेकंड है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन प्रोसेस, जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका? थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ पिरीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए यहां से हाइड्रोजन और यहां से हैलोजन, क्या वहां निकल गया? HCl। फिर यहां से SO और ये O क्या बन गया? SO2 सब प्रोडक्ट, और लास्ट यहां से Cl और R मेन प्रोडक्ट बन गया हमारा RCl, यानी क्लोरोएल्केन। ये रिएक्शन क्लोरोएल्केन या एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए आप प्रोडक्ट, जो सब प्रोडक्ट बन रहा है SO2 HCl, ये गैसीय स्टेज में बनते हैं, गैसीय अवस्था में। इसके कारण इनको अपन आसानी से पृथक कर सकते हैं, और इस कारण से ये एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है, और इसका नाम है डार्जन प्रोसेस, डार्जन अभिक्रिया, जब एल्कोहल की रिएक्शन थायलिन क्लोराइड के साथ पिरीडीन की प्रेजेंस में करवाई जाती है। नेक्स्ट है सी पॉइंट, एल्कोहल की PX3 PX5 के साथ अभिक्रिया। यहां पे देखिए एल्कोहल PX3 में अपन ले लेते हैं PCl3। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखें अपन जब PCl3 लेते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो यहां से देखिए 3R और 3Cl, क्या बन गया? 3RCl प्लस यहां से 3OH और यहां से P बन गया H3PO3, फास्फोरिक अम्ल बन जाता है। उसी प्रकार जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाएं तो उस कंडीशन में भी देखिए पहले H और यहां से Cl, क्या बन गया? HCl, फिर यहां से R और यहां से Cl, क्या बन गया? RCl, यहां पे 3 बच गए Cl और ये हो बाहर निकल गया POCl, मेन प्रोडक्ट हमारा ये हो गया एल्कोहल की PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एल्कोहल से 3 मेथड के द्वारा अपने एल्किल हैलाइड बनाया है।
नेक्स्ट आता है ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसमें फर्स्ट आता है आपके, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो सीधा नाम से नेम रिएक्शन होती है, तो सीधी आप लोगों को पूछा जाएगा। जिसका नाम है इस रिएक्शन का फिकेनस्टाइन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है देखिए, जब एल्किल हैलाइड लिया जाएगा, इसमें X यहाँ पे क्लोरो या ब्रोमो हो सकता है। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन लिया जाता है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ हेलोजन का इंटरचेंज करना है, विनिमय करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ये N और X जो हेलोजन होगा वो बाहर निकल जाएगा NaX के फॉर्म में, और ये I इधर जोड़ देते हैं तो बन जाता है RI। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, फिकेनस्टाइन अभिक्रिया के द्वारा अपन एल्किल आयोडाइड बनाया जाता है, ठीक है। और ये मेथड हेलोजन विनिमय के आधार पे। इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड रिएक्शन है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये भी नया रिएक्शन है जो बोर्ड के एग्जाम में सीधे नाम से पूछी जाती है हमारे। इसी में भी देखिए अपन एल्किल हैलाइड जिसमें X क्लोरो या ब्रोमो हो सकता है, उसकी रिएक्शन धात्विक फ्लोराइड जैसे कि AgF H32F2 या एंटीमनी फ्लोराइड, इन तीनों में से अपन कोई भी ले सकते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी धात्विक फ्लोराइड के साथ करवाते हैं तो यहां पे भी हेलोजन का विनिमय होगा। क्या होगा? हेलोजन का विनिमय, AgX और यहाँ पे RF। तो इस रिएक्शन में आप श्वार्ट्ज अभिक्रिया में देखिए, ये रिएक्शन एक एल्किल हैलाइड से अपन दूसरा एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, तो यहाँ अपन फ्लोरो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। एल्किल फ्लोराइड बनाने की जो रिएक्शन का नाम है वो श्वार्ट्ज अभिक्रिया है, और आयोडाइड बनाने वाली जो रिएक्शन का नाम है वो यहाँ पे है फिकेनस्टाइन अभिक्रिया। और बोर्ड की दृष्टि से देखें तो दोनों रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है और सीधा नाम से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गया हेलोजन विनिमय के द्वारा अपन को आयोडाइड और फ्लोराइड बनाया है, ठीक है। इसका नाम था हमने एल्किल आयोडाइड। ये हो गया आपके एल्किल फ्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन हुल्सडीकर अभिक्रिया। बोर्ड की दृष्टि से यह भी इंपॉर्टेंट है। जब इस रिएक्शन का अगर आपको नाम आ जाता है, याद रखना, हुल्सडीकर जब भी आ जाए तो उसमें अपन ध्यान रखना जो क्रिया कारक लिया जाएगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया जाता है। क्या लिया जाता है? याद रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, और इसकी रिएक्शन Br2 के साथ क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। ध्यान रखना, वो स्टिकर कभी भी आ जाए आगे भी जो भी, तो याद रखना मेन रिएक्टेंट होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, उसकी रिएक्शन करवाई जाती है Br2 के साथ। तो पहले क्या बाहर निकल गया? Ag और Br
ठीक है। और यहाँ पे कार्बोक्सिलीकरण से CO2 बाहर निकल गया और R और ये Br हमारा मेन प्रोडक्ट एल्किल ब्रोमाइड बनता है इस रिएक्शन में। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई हुंस-डीगर अभिक्रिया। और लास्ट है अपने प्राथमिक एमीन से भी अगर बोले कि आप एल्किल हैलाइड बना के बताएं, तो इसमें प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया अपन कराते हैं टिल्डन अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक? टिल्डन अभिकर्मक। तो इसको देखो अपन लिखने का तरीका यहां से लिखते हैं। RNH2 ऐसे लिख लो और इसको आप ऐसे लिखो उल्टा, Cl डबल बॉन्ड O। तो ये H पानी बन जाएगा और ये N2 बन जाएगा और ये R और Cl। क्या प्रोडक्ट बना? RCl N2 और ये पानी H2। तो इस प्रकार से हमने टिल्डन अभिकर्मक के द्वारा ये प्राथमिक एमीन प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया टिल्डन अभिकर्मक के साथ करवा के भी एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों का अध्ययन किया है और आप इसको पुनः एक बार अध्ययन करना है। कल नेक्स्ट आगे का टॉपिक अपन लेंगे। थैंक यू।